अच्छा कहा है कि सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। दुनिया में हर व्यक्ति के पास एक समान समय होता है, लेकिन हम सबको प्राप्त इन समान समय में कोई सफलता की बुलंदियों को छू लेता है तो वहीं कुछ लोग असफल रह जाते हैं। सोचने वाली बात है ना कि ऐसा क्यों होता है। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आलस से, दुर्व्यवहार, इन सब से दूर रहना होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें सफलता के मार्ग में एक ऐसी रुकावट है जो कभी सफल नहीं होने देती हैं। सबसे पहला सोचना होगा कि आपके लिए सफलता है क्या, सफलता की परिभाषा क्या है, क्योंकि हर किसी के लिए ना सफलता का अलग अलग मतलब होता है। लेकिन कुछ बातें जो हम सभी को सफलता के मार्ग में ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना, कोई गोल डिसाइड करना, क्योंकि इसके बिना किसी चीज़ में कोशिश करना अंधेरे में तीर मारने जैसा है। दूसरा है कोशिश करने से कभी हार नहीं मानना। कई बार क्या होता है ना कि व्यक्ति किसी काम को करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। वह निराश होकर परिस्थितियों एवं असफलताओं के आगे ना घुटना टेक देता है और यह मान लेता है कि यही उसके ज़िंदगी का सत्य है। परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि वो आदमी ही असफल हो गया है। असफलता का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम या आप असफल हो गए हैं। असफलता का बस एक ही मतलब है कि हमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। तीसरा है गिरकर उठने की हिम्मत रखना। जब हम किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है कि जब हम अपने बनाए रास्तों पे चलते हैं और गिरते हैं तो कोई हमें उठाने नहीं आता है। हमें खुद से ही उठना सीखना पड़ता है। तो चलिए इन्हीं मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारी सुबह की शुरुआत हो गई थी 5:30 बजे उठ गए थे हम, और सुबह में ब्रेकफास्ट बनाया था, सिर्फ भुजिया और रोटी बनाया था। बच्चों को लंच दिया था। आज हमें कढ़ाई पनीर बनाना था, तो सुबह सुबह हमने नहीं बनाया कि बहुत लेट लगता है सब्जी को बनाने में, लगभग 1-1.5 घंटे मेरे चले जाते हैं टाइम, तो मैंने सुबह नहीं बनाया। उसके बाद मैंने नहा लिया, घर की सफाई वगैरह कर ली, और हस्बैंड भी रोटी भुजिया और दही खाकर ही चले गए थे। फिर मैंने सब्जी बनाई और जो बचे हुए रोटी थे वो बनाया, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया। किचन का काम वहीं सिर्फ बचा हुआ था, तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद वासु और अंश आ गए थे, तो सबको खाना वाना खिलाने के बाद और वासु को सुलाने के बाद हम बैठ गए हैं पढ़ने, और लगभग टाइम भी 1 बज गया था। तो हम अभी पढ़ेंगे बीएड का 4th कोर्स, बिहार बीएड का 4th कोर्स है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो वो थोड़ा सा हार्ड है, मैं पहले भी बोल रही हूँ, तो उस पर मैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो अभी मैं उसके एक क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद मेरे असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको भी मुझे पूरा करना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ही शायद लेंगे कॉलेज से, तो पता नहीं कब लेने लग जाए। तो बस जल्दी जल्दी से मुझे कुछ अभी बचे हुए हैं, लगभग बचे ही हुए हैं, मैंने अभी 2 ही कंप्लीट किया है, आया नहीं था, तो अभी आया है असाइनमेंट की क्वेश्चन, तो वो भी लिखने हैं, तो वो मैं लिख लेती हूँ। उसके बाद कमेंट आप लोगों में से किसी ने किया था कि मैं अपने सीटेट वाले सीडीपी वगैरह के नोट्स शेयर करूँ, तो सिर्फ सीडीपी और ईबीएस का ही नोट्स बनाया था, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले जल्दी जल्दी से मैंने पढ़ाई ख़त्म कर लिया है, 1.5 घंटे ही मैं आज पढ़ रही हूँ, तो लगभग मैंने 1.5 घंटे पढ़ाई कर लिए हैं, और अब मैं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से जाना था, डेंटिस्ट के पास मुझे जाना है, जो मैंने ये दांतों में पिन लगवाए हुए हैं, तो उसको कसवाना है। तो पीछे कमेंट्स किसी ने किया हुआ था कि मैं अपने नोट्स शेयर करूं उनके साथ, तो मेरे नोट्स कुछ खास नहीं बनाए थे मैंने, बहुत ही, और मैं जो नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी तो वो आपके लिए उतने हेल्पफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मैंने अपने रिवीजन के हिसाब से बनाए हुए हैं। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप देख लें कि मैंने किस तरीके से बनाए हुए हैं। बहुत ही नॉर्मल नोट्स बनाए हुए हैं जो कि इसी तरह के कॉपी में है, और इसमें मैं और कुछ भी लिखी हुई हूँ, बस कुछ ही पन्नों में मैंने बनाए हुए बहुत थोड़े से, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, जो हो सकता है कि आपको बहुत हेल्प करे। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। मैंने बंद कर दिया पढ़ाई, क्योंकि मुझे अभी थोड़े से और काम भी होते हैं घर के, और वासु भी उठ गया है, तो मुझे वासु को पढ़ाने हैं, एंड 1-2 घंटे बाद मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, थोड़े से काम है, तो अभी मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। तो पहले मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो यहीं पे एंड कर दूँगी। तो ये है मेरे ईवीएस की कॉपी जो कि मैंने बनाया हुआ था। तो ये नोट्स नहीं है, एक्चुअली में मैंने क्लास करती थी, तो लगभग मैंने 1 मंथ क्लास किया था, तो उस डेली क्लास के मैंने जो भी क्लास में पढ़े थे तो वो सारे ही मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो ये लगभग इतने पेजों में है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़े से ज़्यादा हैं, मुझे लग रहा है कम से कम 30-35 पेज में मैंने लिखे होंगे। तो ऊपर में जो ये ईवीएस का थीम होता है तो वो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, एंड उसके बाद जो भी सर ने पढ़ाया था, जैसे सल्टर था, उसके बाद बोर्ड
बर्ड्स थे और एनिमल्स जो भी पढ़ाए थे, तो ये लगभग मैंने इसमें सारा ही कवर किया हुआ है। एंड मैं राइटिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दी उस टाइम, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैं जैसे भी होता था बस सिर्फ लिख ले रही थी। यहाँ पे है रोग के बारे में हमें पढ़ना है, जो बीमारी होते हैं बीमारियों के बारे में हमें पढ़ना है, तो वो सारे बीमारी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद जल था, जल के बारे में हमें पढ़ना है हमारे थीम में। उसके बाद हमें फैमिली पढ़ना है, तो ये सारे हमने क्लास किए हुए थे और टीचिंग रोजगार विद अंकित, तो वहाँ से मैंने ईवीएस के ये सारे लिखे हुए ध्यान देना है। तो ये ईवीएस के नोट्स है जो कि इतने हैं, इसमें सारे ही हमने कवर किया हुआ था। नदी है या फिर जो क्या बोलते हैं पर्वत है, विदेशी यात्री हैं, वो सारे इसमें हमने लिखे हुए थे। जैसे कृषि व्यवस्था, जो झूम खेती वगैरह के बारे में पढ़ना है, या फिर कौन से भाषा किस राज्य में बोले जाते हैं, कौन सी जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं, तो वो सारा ही इसमें लिखा हुआ था। लोक नृत्य या फिर जो आर्ट कला ये सब होता है, तो वो सब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें ये ईवीएस का एंड सीडीपी का तो मैंने बहुत ही कम बनाया है, बस इतना ही पेज है। मैं आपको पेज काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मात्र 20 पेज में मैंने लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इनफ है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इसी से सब चीज़ मैंने इसमें लगभग सब चीज़ लिखा हुआ है। सबसे पहले है बुद्धि इंटेलिजेंस, उसके बाद है प्रतिभाशाली बच्चों का इसमें दिया हुआ है। उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक है, सबसे पहले मैंने हार्वर्ड गार्डनर के बारे में लिखा है। स्टेनबर्ग का थ्योरी मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद बाल विकास के सिद्धांत लिखे हुए हैं, बाल विकास की अवस्थाएं इसमें लिखी हुई हैं। जीन प्याजे के जितने भी रूल्स वगैरह सारे हमने लिखे हुए हैं इसमें। तो और राइटिंग वगैरह पे या फिर पेन वगैरह पे मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ है। मैं बस अपने रिवीजन के लिए मैंने इसको बनाया हुआ था, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था। तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको अपना नोट बनाइएगा तो उससे ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो मैंने इसमें लगभग सब चीज़ इसमें लिखे हुए हैं 20 पेज में ही। लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने कुछ लिखे हुए हैं। टीचर से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है। लर्निंग डिसेबिलिटी है, लगभग इसमें हमने सब चीज़ कवर 20 पेज में किया हुआ है। जेंडर है, आकलन है, मूल्यांकन है, ये सब हमने इसमें लिया हुआ है। मूल्यांकन की विशेषताएं, आगमन विधि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनके स्टेप्स, समस्या समाधान के स्टेप्स हैं। तो बस इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पे। हमने बस इसको लिखा हुआ था, जो इन मनोवैज्ञानिक के जो अवस्थाएं आवश्यकताएं थी वो सब मैंने ऐसे ही लिखा हुआ था, ज़्यादा हमने इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये सब ऊपर ऊपर करके लिखा हुआ है। यहाँ पे जोल्टन डिंस का है, वैन हेले, जो कि मैथ के पेडागॉजी में पूछे जाते हैं जो मनोवैज्ञानिक, तो उनका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। बस सीधे उनके जो सिद्धांत है, बस सिद्धांत को लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो बस इतना ही नोट्स है। तो मेरे नोट्स उस तरह के खास नहीं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको फायदा करे। और इंपॉर्टेंट होता है कि नोट्स ना हम खुद से बनाएं। तो मैंने आपको मेरे नोट दिखाए, तो अच्छा होता है कि जब हम कहीं से पढ़ रहे हो तो उसी टाइम अपना नोट्स बनाना शुरू कर दे, क्योंकि नोट्स में हर चीज को नहीं लिखना होता है, वो पॉइंट हमें लिखना होता है जिसकी हमें लास्ट टाइम में रिवीजन की जरूरत होती है। ये नहीं कि नोट्स में अगर सब चीज लिख देते हैं तो वो नोट्स नहीं रह जाता है, फिर आपको रिवीजन टाइम में बहुत दिक्कत होती है। तो नोट्स जो है एकदम लिमिटेड होना चाहिए कि हम रिवीजन उसका कर पाए, और जिसमें हमें प्रॉब्लम हो, जिस चीज में हमें प्रॉब्लम नहीं हो, उसका नोट्स बनाने की हमें जरूरत नहीं है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। और यहाँ पे मेरा वासु भी उठ गया है। वासु हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो। तो वासु उठ गया है और मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। वासु को पढ़ाऊंगी, उसके बाद मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, मैंने फिर से बता दिया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। मेरे 700 सब्सक्राइबर हो गए, बस जल्दी से ना 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा कर दीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करती रहूंगी। और तब तक के लिए बाय बाय।